नमस्ते अरुणाचल के जागरूक जनों। आज कुल मिलाकर 4 दिन हो गया है। कोई संदेश, कोई स्टेटमेंट, कोई मैसेज नहीं आई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से चाइनीज इशू के ऊपर। चाइना ने अरुणाचल में घुसकर एक गांव बसा लिया है, 101 घर बनाया है जो आसानी से लगभग 2000 लोगों को एकोमोडेट कर सकती है। उसके ऊपर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री कहता है कि अरुणाचल प्रदेश, द सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश को चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करती है, एक्नॉलेज नहीं करती है। अरुणाचल प्रदेश यांगन रीजन, जिसे साउथ तिब्बत कहते हैं, उसका भाग है। फिर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार चुप्पी साधी हुई है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। उसके ऊपर और तो और इतनी बेइज्जती होने के बाद भी बहुत ही बेशर्म होकर कुछ भाजपा नेता ये कहते हैं कि 1959 को चाइना ने उस भाग को हड़प लिया था जहां चाइना ने अभी घर बनाया है, गांव बसाया है, उसको हड़प लिया था, वो चाइना का है। बिना सटीक जानकारी के कुछ भाजपा नेता नेशनल मीडिया में अरुणाचल को पहले ही बेच चुका है। ये बता दे कि जो एरिया जहां चाइना ने गांव बनाया है, घर बनाया है 101, वो एरिया डिस्प्यूटेड है। वहां स्टेटस को मेंटेन किया गया था। अब तक स्टेटस को मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि दोनों देश अपने अपने आर्मी को विड्रॉ करें ताकि वहां शांति बन सके, शांति बनाए रख सके। तो अब 1959 से अब तक वहां कुछ किसी का कोई इंटरप्शन नहीं था, कुछ नहीं था। तो अचानक से 2020 को चाइना ने वहां कैसे गांव बसा लिया? तो ये बहुत ही संदेह भरा सवाल है। केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, राज्य सरकार को जवाब देना होगा कि ऐसा डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ, किस लिए हुआ। ये बात बहुत ही फॉर्चुनेट वाली बात है कि यूएस बेस्ड सैटेलाइट इमेजरी एंड मैपिंग कंपनी नहीं होता तो आज हम सब जनता को यही नहीं पता चलता कि चाइना जो है अरुणाचल में घुसकर क्या क्या एक्टिविटी कर रही है। भारत सरकार तो हम सब से ये बात छुपाती ही है। देखिए, डोकलाम का केस ले लीजिए, गलवान वैली का केस ले लीजिए। अब अरुणाचल का बहुत सारी चीजें हैं जहां चाइनीज बहुत सारे गलत गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे, वो नहीं बताया जाता हम लोगों को। हमारे यहाँ अरुणाचल से लोग किडनैप हो जाते हैं। चाइनीज आर्मी बार बार आके अरुणाचल के अंदर घुस जाता है, लोगों को तंग करता है। फिर भी भारत सरकार कुछ नहीं कहता, चुप्पी साधती रहती है, अपना मौन व्रत धारण करते हुए बैठे हैं। और ये बात ये है कि और एक बात है कि जैसे कि 2 साल पहले हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी आए थे अरुणाचल में स्टेटहुड के समय, कहे थे कि 50,000 करोड़ लगाए हैं रोड कनेक्टिविटी के लिए अरुणाचल प्रदेश में। अब रोड कहाँ बना है? बहुत बड़े बातें करके गए थे कि बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा अरुणाचल में, लेकिन अब तक तो एक रोड बना नहीं। हमारा राज्य सरकार जो है चंदननगर से लेकर नाहरलगन तक के जो 4 लेन हाईवे है उसी में अटका हुआ है। अब इसका जवाब भी देना पड़ेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर कि वो 50,000 करोड़ का रास्ता कहाँ बना है। बॉर्डर में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए चाइना जो है बहुत ही उनका हौसला बुलंद है। वो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि इंडिया को कुछ नहीं समझता है। अब रहा स्मार्ट सिटी का सवाल। स्मार्ट सिटी तो बस होर्डिंग्स पे लगे हैं दुकानों में कि स्मार्ट सिटी अरुणाचल में बन गया है या बन रहा है, लेकिन चाइना ने अरुणाचल में घुसकर, इंडिया के सरजमी में घुसकर अपना स्मार्ट सिटी बना लिया है। अब ये बताइए कि हम अरुणाचल वाले, अरुणाचल प्रदेश एज ए स्टेट इंडिया के लिए मैटर करती है या नहीं? अब मेरा सवाल उन चौकीदारों से है जो भाजपा के चौकीदार है, जो अपना नाम, अपना सरनेम लिखते हैं चौकीदार फलाना फलाना।
उन चौकीदारों से हमारा ये सवाल है कि आपने चौकीदारी सही ढंग से नहीं की है। आपकी चौकीदारी में कमियां हैं। इतनी कमियां हैं कि चाइना वाले अरुणाचल में घुसकर घर बना लिया है। अपना चौकीदारी सही ढंग से संभालिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत बिक जाएगा चाइना के हाथों में। धन्यवाद।